आप सब लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि आप सबके 12 तो बज गए, अब 2 बजाने की जिम्मेदारी मेरे पास में है। स्थिति आपकी वही है जैसे गर्मी के दिनों में गन्ने के जूस की दुकान में आप जाओ तो वो रस निकालने वाला व्यक्ति पहली बार गन्ने को डालता है तो उसमें से बहुत सारा रस निकल करके आता है। वो देखता है ये थोड़ा बहुत और बचा होगा तो दूसरी बार उसको मोड़ करके फिर से डाल देता है, और दूसरी बार जब वो डालता है ना तो उस गन्ने के छिलके अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उस निर्दयी को फिर भी उस पर दया नहीं आती और तीसरी बार समेट करके फिर एक बार और डाल देता है। इस बार गन्ना अपनी पूरी सांस जो है वो तोड़ करके वो सोचता गया, लेकिन उसको फिर भी संतोष नहीं होता तो चौथी बार पुदीना और नींबू बीच में फंसा के और लेकर के फिर से डाल देता है कि रस आना चाहिए। तो सवेरे 8 बजे के बैठे बैठे अब रस तो बचा नहीं, अब तो नीरस हैं, बस थोड़ा सा पुदीना और नींबू से ही काम चलाना पड़ेगा। और जैसे ही ये कहा ना कि 1 घंटे का भाषण होगा तो कईयों के चेहरे तो देखने लायक बन गए थे कि जी बड़ा संकट भारी आया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, थोड़ा सा आप साथ दो और थोड़ा सा मैं चलूं तो हमारा ये सफर बड़े आनंद से कट जाएगा। क्योंकि जब ये सोच लो ना कि यार कहां फंस गए आकर के, रविवार तो खराब हुआ ही हुआ, इससे अच्छा घर के कुछ काम निपटा लेते, तो ये समय बहुत भारी हो जाएगा। लेकिन ये सोच करके कि हाँ मैं इन बच्चों को अपनी शुभकामना देने के लिए आया हूं और इनका उत्साह बढ़ाने के लिए आया हूं, और यहां से कुछ ज्ञान के बिंदु जो मुझे मिलेंगे उसको अपने जीवन में समेट करके मैं ले जाऊंगा जो मेरे जीवन के लिए आवश्यक होंगे। तो ये भावना बना करके आप बैठिए। वैसे ये सत्संग जो होता है ना, ये सुनना बड़ा कठिन काम है। ऋषि दयानंद से एक ने प्रश्न पूछा, बोले महाराज ये सत्संग अच्छा कि नाच गाने? तो ऋषि ने कहा जी सत्संग अच्छा है। बोले महाराज बेकार की बात करते हो, सत्संग में जैसे ही जाते हैं ना तो पहले तो जाने का मन नहीं करता, और जैसे तैसे चले जाओ तो जाते ही पीछे वाली कुर्सी ढूंढने का मन करता है कि जब तक पंडित जी की बात अच्छी लगेगी तब तक सुनेंगे, और नहीं पीछे से दूसरे की चप्पल पहन करके और अपने घर की ओर चले जाएंगे। और अगर मान लो फंस भी गए कहीं तो मन ये करता है बस कुर्सी में जमीन में बैठे बैठे थोड़ा सा सो लें, नींद तुरंत आने लगती है। लेकिन जब नाच गाने में जाते हैं ना तो बोले रात रात भर बैठे रहते हैं, नींद ही नहीं आती है, 3-3 घंटे का सिनेमा आराम से देख करके आ जाते हैं। और आजकल तो वो एक नया नाटक चलने लगा है, क्या बोलते हैं उसको, वेब क्या होता है, वो कई घंटों की चलती है, आराम से व्यक्ति देखता है। तो बोले जी ये नाच गाने बहुत अच्छी चीज है। तो ऋषि दयानंद ने फिर अद्भुत उत्तर दिया। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, आपके बिस्तर में अगर कांटे डाल दिए जाए, कीले डाल दी जाए सीधी करके, तो बोले उस बिस्तर में नींद आएगी? बोले जी नहीं आएगी। और बोले आपके बिस्तर में फूल डाल दिए जाए तो? बोले फिर तो बड़े आराम से नींद आ जाएगी। तो कहा ये जो सत्संग है ना ये फूलों की सैया है, इसमें जाते ही आदमी को नींद आती है, और जो ये नाच गाने हैं ना ये कांटों की सैया है, इसमें किसी को नींद नहीं आती है। तो मेरे भाषण में अगर कोई सो जाता है ना तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। एक तो खुशी ये कि सोते हुए को कुछ भी सुनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी चीज कितनी विषम परिस्थिति है
आज आदमी को सोने के लिए नींद की गोली खाना पड़ती है, और कोई मेरा भाषण सुन के सो जाए तो उसका कुछ ना कुछ तो भला होगा ही। जो गोली खाने से शरीर का नुकसान और पैसे की बर्बादी से बच गए, तो आप थोड़ी सी देर के लिए सोते जागते जैसे भी, लेकिन थोड़ी गर्दन वर्दन हिलाते रहना, जिससे मुझे अनुभव हो कि हाँ आप सुन रहे हैं मेरी बातों को। जो आज का हमारा सत्र है, ये सत्र हमारा गुरु को समर्पित सत्र है, और बड़े अद्भुत तरीके से पहले ही दिन से माता पिता और जो तीसरा स्तंभ हमारा है जीवन की उन्नति का, जिसको हम गुरु कहते हैं, आज उसके संदर्भ में कुछ चर्चा करनी है। मैं निवेदन आपसे करूं, जैसे मां अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, 9 महीने तक रखती है, अथर्ववेद निर्देशित करता है, वैसे ही एक गुरु भी अपने शिष्य को अपने गर्भ में रखता है। और ये याद रखना, इस धरती पर द्विज बनता ही वही है जिसके 2 जन्म होते हैं। वैसे द्विज बहुत सारे होते हैं, एक जो हमारे दांत है ना, ये भी द्विज हैं, क्योंकि पहले एक बार आए, दूध के टूट गए, और टूटने के बाद दोबारा आए, इसलिए दांतों को भी द्विज कहते हैं। और जितने ये पंछी उड़ते हैं आकाश में, जो अंडे में पहले आते हैं और फिर अंडा फूटता है तो दूसरा जन्म होता है, कहा ऐसे ही जिस मनुष्य के 2 जन्म हों, एक जन्म मां के गर्भ से और एक जन्म आचार्य गुरु के गर्भ से। कहा गुरु कितने दिनों तक रखता है? मां तो 9 महीने गर्भ में रखती है, गुरु को अपने गर्भ में शिष्य को कितने दिन तक रखना पड़ता है? तो वेद ने कहा 3 रात्रि पर्यंत, 3 रात तक गुरु अपने गर्भ में रखता है। पूछा वो 3 रात्रियां कौन सी हैं? तो वेद कहता अज्ञान, अन्याय और अभाव। जिस दिन वो अपने शिष्य के जीवन से संपूर्ण अज्ञान का नाश कर देता है, जिस दिन गुरु अपने शिष्य के जीवन से संपूर्ण अन्याय का नाश कर देता है, जिस दिन गुरु अपने शिष्य के जीवन से संपूर्ण अभाव का नाश कर देता है, उस दिन वो शिष्य कैसा हो जाता है? तो वेद कहता तम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा। उसको देखने के लिए देवता लोग उतर करके आते हैं। वो अद्भुत हो जाता है। पहले के हमारे गुरु एक चीज कहा करते थे, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। लेकिन आज गुरुओं का थोड़ा नारा बदल गया। आज शिक्षार्थ आइए और नौकरार्थ जाइए। सेवा का प्रकल्प हमारे यहां से खत्म। हमारे यहां का सफल गुरु कौन? बोले जी कितने बच्चों को नौकरी दिलवाई, कितने बच्चों को योग्य बनाया, वो गुरु की सफलता का पैमाना नहीं है। पर यह स्मरण रखना, वैदिक संस्कृति इस बात को कहती है कि गुरु कहते ही उसको हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो विद्यार्थी को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए, उसको गुरु के नाम से जानना। और ऋषि दयानंद ने व्याकरण के एक ग्रंथ का अनुवाद करते हुए गुरु शब्द की व्याख्या को स्थापित किया। उणादि कोश में मेरे ऋषि कहते हैं गुरु कौन होगा? वो कहते हैं गृणाति उपदिशति वेद विद्याम आचारंबा। जो अपने शिष्य को वेद विद्या का उपदेश देता है, जो अपने शिष्य के जीवन में आचरण और व्यवहार करना सिखाता है, उसी को सच्चे अर्थों में गुरु मानना। गुरु वो नहीं है काना फूसी गुर, तू चेला हम गुर। ये हमारे यहां गुरु की परंपरा नहीं है। गुरु वो होता है जो संपूर्ण जीवन को स्वस्थ करता है। आज आप देखेंगे ना तो वैसे गुरु बचे और ना ही वैसे चेला बचे। गुरु लालची और चेला लोभी, और दोनों पत्थर की नाव पर बैठे। तो अब सोचो आप
नाव पत्थर की हो तो डूबना तो निश्चित ही निश्चित है, और डूबे तो एक तो नहीं डूबेगा, दोनों डूबेंगे। गुरु अपनी स्थितियों में मगरूर है, चेला अपनी स्थितियों को देखता है। वो आपके हरियाणा की एक कहानी है। बोले जी, एक गांव के अंदर एक पति और पत्नी रहते थे। तो एक दिन जब पति आया तो उसने पत्नी को बताया, बोले देख सुन, मैं एक गुरुजी बनाया आया हूं। तो पत्नी ने कहा क्यों? बोले बस मेरे मन में आ गई तो मैंने कहा गुरुजी बना लूं। पत्नी ने कहा एक बात तो बताओ, ये व्यर्थ का खर्चा क्यों बढ़ा के आ गए? बोले क्यों? बोले हमारे खेतों में होता ही कितना है, और अब साल भरे का 1-8 कुंटल गेहूं ये गुरुजी को देना पड़ेगा। ये बिना मतलब का उल्टा काम करे आए। तो पता है वो क्या उत्तर देता है? वो कहता है तू पागल है, तू जानती नहीं मैं कितना बुद्धिमानी का काम करके आया। बोले क्या बुद्धिमानी का काम? बोले समाज में रहते हैं, कई बार झूठ बोलना पड़ता है, और जब झूठ बोलते हैं ना तो झूठ को सत्य सिद्ध करने के लिए कुछ कस्में खानी पड़ती हैं। आदमी भगवान की कसम खाता है, आदमी किसी और की कसम खाता है। तो वो ये कहता है जब झूठी कस्में खानी होंगी तो मैं तेरी तो खा नहीं सकता क्योंकि तुझे बड़ा प्रेम करता हूं, बच्चों की मैं खा नहीं सकता, माता पिता की खा नहीं सकता। तो अगर 1 कुंटल गेहूं देके ये गुरुजी कसम खाने के काम आ जाए तो कोई बुरा थोड़ी ना 1 कुंटल गेहूं। आप स्थिति देखिए, ये वातावरण बना हुआ है। लेकिन जब कोई गुरु अपने शिष्य को अपने गर्भ में 3 रात्रि पर्यंत रखता था तो उसके जीवन से जब संपूर्ण अज्ञान का नाश करता था, और वो ऐसे स्थापित करता था, कैसे स्थापित? आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम, जो उसकी बुद्धि में ज्ञान को एक मिस्त्री की तरह, जैसे एक मकान बनाने वाला व्यक्ति एक एक ईंटों को जमा जमा के रखता है, ऐसे ही अपने शिष्य के जीवन में अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा एक एक चीजों को जो स्थापित कर पाए उसको गुरु के नाम से कहा गया। और ये स्मरण रखिए, शास्त्र ने ये कहा अगर आपको कोई एक अक्षर का भी ज्ञान दे दे तो उसके प्रति पूरे जीवन भर नम्र होकर के रहना, कभी उसके प्रति मन के अंदर गलत भावना लेकर के मत आना। जो योग्य गुरु का शिष्य होगा उसके जीवन के अंदर अहंकार नहीं आएगा। वो व्यक्ति जीवन के अंदर स्वाभिमानी तो होगा लेकिन अभिमानी वो कभी नहीं हो सकता है। योग्य गुरु के शिष्य की पहचान होती है, वो सुख और दुख में समान होता है। उसके जीवन के अंदर ना तो सुख परेशान करते हैं ना उसको दुख परेशान कर पाते हैं। प्रमाण मिलता है जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ और राम के चेहरे को वशिष्ठ ने बहुत ध्यान से देखा, और ध्यान से देखने के बाद वशिष्ठ कहते एकदम उछल पड़े। अब आप सोचो कहीं दुख का वातावरण हो, और इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि बेटा बहू 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं और कोई वहां उछल करके प्रसन्नता व्यक्त करे। तो कहते आसपास के लोगों ने कहा गुरुदेव ये क्या कर रहे हो, ये दुख की घड़ी में उछल क्यों रहे हो? तो वशिष्ठ का उत्तर पता है क्या था? वशिष्ठ कहते आज मेरा गुरु होना सफल हो गया, आज मैं सच्चे अर्थों में गुरु बन गया। कहा कैसे? आप तो बहुत दिनों से गुरु बने हुए हैं, आपने तो कितने शिष्यों को पढ़ाया, कितने शिष्य आपके चारों तरफ हैं, बड़े बड़े राजा और महाराजा, बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि आपके शिष्य हैं, आज आपकी विद्या कैसे पूरी हुई? तो वो उत्तर देते हैं मेरी विद्या आज ही पूरी हुई है। बोले कैसे? बोले जब राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ तो राम के चेहरे में मैंने दुख नहीं देखा, और जब राजा बनाया जा रहा था तो राम के चेहरे में मैंने प्रसन्नता की कोई लकीर नहीं देखी। राम सुख और दुख
दोनों में समान हो गया है। और ऐसे शिष्य को पाकर के आज मैं अपने आप को कृतकृत्य मानता हूं। सच्चा गुरु जो होगा उसका शिष्य बड़ा अद्भुत होता है, उसके जीवन के अंदर समत्व का भाव होगा। आप ये स्मरण रखना, किसी भी शिष्य को देख करके आप बता सकते हैं कि इसका गुरु कैसा होगा। अगर उस गुरु के जीवन के अंदर समत्वम योग उच्चते की बात होगी तो वो अपने शिष्य के जीवन में अहंकार कभी नहीं आने देगा, क्योंकि एक योग्य गुरु जानता है ज्ञान का अहंकार आ जाए। और इस दुनिया में बड़ी विचित्रता है कि इस संसार के अंदर सारी खराब चीजों से पैदा होती हैं, लेकिन एक यह अहंकार ऐसा है जो अच्छाई में से पैदा हो जाता है। आपके पास थोड़ी सी विद्या है, व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। थोड़ा सा धन आ जाए, व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। थोड़ा सा बल आ जाए, व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। थोड़ा ऊंचे पद पर बैठ जाए तो उसको अहंकार आ जाता है। लेकिन वो एक बात नहीं समझ पाता है कि मैं एक ही विषय में तो योग्य बना हूं, दूसरे विषय में तो योग्य नहीं बना हूं। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य जिस विषय में योग्य बनता है, और मैं तो एक निवेदन किया करता हूं, जब भी किसी चीज का अहंकार आए तो एक चीज ये सोच लेना कि अगर मैं पैसे का अहंकार करूं तो चाहे मैं बिल गेट्स ही क्यों ना बन जाऊं, दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊं, लेकिन बिल गेट्स से भी पूछ करके देखना क्या तुमने पूर्णता को प्राप्त कर लिया। तो उसका उत्तर क्या होगा। जब किसी पहलवान को देखता हूं और उसके शरीर की ताकत देखता हूं तो मुझे लगता है मेरे पास पैसा तो है, लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति और सामर्थ्य तो नहीं है। किसी पहलवान से पूछ करके देखना तुझे शक्ति का बड़ा अभिमान है, क्या तू अपने आप को पूर्ण मानता है। तो उसका उत्तर यही होगा कि मेरे पास में शक्ति तो बहुत है, लेकिन विद्या से ओतप्रोत किसी व्यक्ति को मैं देखता हूं तो मेरे मन के अंदर एक भाव पैदा होता है कि मेरे अंदर शक्ति बहुत है, लेकिन मेरे अंदर इसकी तरह विद्या के वो संस्कार तो नहीं है। किसी विद्वान से पूछ करके देखना आपके पास विद्या बहुत आ गई, क्या आप अब योग्य हो गए, क्या आप अपने आप को विशेष मानते हो। तो उसके मन के अंदर होगा विद्या तो मेरे पास में बहुत है, लेकिन जब किसी ऊंचे पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को देखता हूं तो मुझे यह अनुभव होता है कहीं ना कहीं मेरे जीवन के अंदर कोई ना कोई कमी है। ये व्यक्ति जैसे ही दूसरे की तरफ को देखेगा इसका अहंकार निश्चित रूपेण टूट जाएगा। इस धरती के अंदर हम कितने ही योग्य बन जाएं, पर यह स्मरण रखना करने के बाद कर्ता का अहंकार ना आए और देने के बाद दाता का अहंकार ना आए। अगर कुछ भी करने के बाद करने का अहंकार आ गया निश्चित पतन होना है। अगर देने के बाद दाता का अहंकार हमारे पास में आ गया निश्चित रूपेण हम पतन की ओर बढ़ेंगे। और मैं तो एक चीज कहा करता हूं कि अगर अहंकार की टोपी सिर में आ गई तो उसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। आप कभी अनुभव करके देखना, आप एक कप पानी लेना, उसमें आप लौंग के 2 टुकड़े लेना, एक टुकड़ा वो लेना जिसके ऊपर टोपी लगी हो और एक टुकड़ा वो लेना उसकी ऊपर से टोपी तोड़ देना। दोनों टुकड़ों को रात में डाल देना। सवेरे आप देखोगे जिसके ऊपर की टोपी टूटी हुई है वो आपको पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा, और जिसके ऊपर टोपी लगी हुई है वो आपको जमीन में बैठा हुआ दिखाई देगा। तब शास्त्रकार ने लिखा कि अहंकार की टोपी अगर सिर में होगी तो आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता है, और अहंकार की टोपी को निकाल करके फेंक दिया तो इस धरती पर आप पार होते हुए चले जाएंगे, संसार के भवसागर से उत्तरोत्तर पार होते चले जाएंगे। इसलिए योग्य गुरु के शिष्य जीवन के अंदर इस बात को जानते हैं
कि हमारे जीवन के अंदर अहंकार की कोई प्रवृत्ति ना आने पाए, हमारे जीवन के अंदर अभिमान की कोई प्रवृत्ति ना आने पाए। और मैं तो एक निवेदन किया करता हूं, जब जब जीवन में ये लगे कि मैं कुछ बन गया हूं, तो आप उस समय एक चीज सोच करके देखना। और क्या सोचना कि ये 4 अवसरों को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको अहंकार होना बंद हो जाएगा। वो 4 अवसर कौन से हैं? एक तो आप ये सोचना कि जब मैं इस दुनिया में आया तो क्या मुझसे पूछा गया? आप जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जब इस धरती पर हम आए थे तो हमसे क्या पूछा गया था कि दुनिया में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो? और जाना चाहते हो तो किसके घर में जाना चाहते हो? कौन से देश में जाना चाहते हो? हम में से किसी से नहीं पूछा गया, जबरदस्ती हमको यहां पर भेज दिया गया। आप सोच करके देखिए, आना इस धरती पर मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा, दूसरा एक चीज सोच करके देखिए, एक अहंकार व्यक्ति को बड़ा होता है, नाम का अहंकार। वो अपना नाम ले ले करके, मुझे इस नाम से जानते हैं, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मेरा ये नाम है, अगर ऐसा हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये नाम का बड़ा अहंकार होता है। लेकिन कभी सोच करके देखना कि क्या ये नाम मेरा अपना है? यहां जितने लोग बैठे होंगे, हमारे माता पिता ने जो नाम हमको दे दिया, बस वही नाम हम ढो करके घूम रहे हैं। और ये तो आर्य समाज और दयानंद की कृपा मानो कि हमारे नाम अच्छे अच्छे होने लगे। जब पूना के अंदर प्रवचन देते हुए मेरे ऋषि ने कहा था, आए दुनिया के लोगों, तुम कर्म भ्रष्ट तो हो ही गए हो, कम से कम नाम भ्रष्ट मत हो। नाम तुम्हारे अच्छे अच्छे होना चाहिए। नहीं, पहले के नाम आप देखो, मंगलवार को पैदा हो गया तो मंगल सिंह हो गया, बुधवार को पैदा हो गया तो बुद्धूराम नाम रख दिया, जो मन में आ गया वो नाम रख दिया। ऋषि दयानंद राजस्थान के एक इलाके में प्रचार करने के लिए गए तो एक व्यक्ति मिलने के लिए आया और दूसरे व्यक्ति ने परिचय करवाया। तो ऋषि ने पूछा, आपका नाम क्या है? तो वो बड़े मुस्कुरा के कहता है, महाराज मेरा नाम कूड़ामल है। तो ऋषि ने मुस्कुरा करके उत्तर दिया, भाई गंदगी पैदा करने के लिए कूड़ा ही बहुत था, ये पीछे से मल और क्यों लगा लिया? तो हमको नाम तक रखना नहीं आते थे, लेकिन आर्य समाज ने सिखाया कि नामकरण संस्कार के द्वारा अच्छे अच्छे नाम रखिए। अगर आप ब्रह्म वर्चस्व कामा बनना चाहते हैं तो 4 अक्षरों का नाम रखें, और अगर छात्र धर्म का अनुपालन करना चाहते हैं 2 अक्षरों का नाम रखें। पूरी की पूरी विवेचना वहां पर की। मैं निवेदन आपसे कर रहा था, जिस नाम का अहंकार हम सबको होता है, वो नाम भी तो हमारा अपना नहीं है, वो भी तो दूसरे के द्वारा दिया गया है। तीसरा सोच करके देखना, जब आपको अहंकार आए तो ये सोचना कि आप में से किसी छोटे से बच्चे से पूछ करके देखना, बेटा बड़े होना चाहते हो? तो बच्चे का उत्तर होगा, हाँ बड़ा बनना चाहता हूं। पूछना, बेटा बुढ़े होना चाहते हो? तो एक भी बच्चा ये नहीं कहेगा मैं बुढ़ा होना चाहता हूं। और सोच करके देखिए, हम जितने यहां बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, क्या आपने सोचा था मैं बूढ़ा हो जाऊं? एक ने भी नहीं सोचा था बूढ़ा हो जाऊं। हम में से कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, लेकिन वो पता नहीं कब कौन आता है और हमको बूढ़ा करके चला जाता है। जब जब अहंकार आए तो बैठ करके सोचना, मेरे कितने काले और घने बाल होते थे, ये कौन आया और कब मेरे काले बालों को सफेद करके चला गया, और चला गया हमको पता भी नहीं चला। और विचित्रता आप देखिए, अगर हमारे घर की दीवार कोई गंदी कर जाए तो हम लोग क्या करते हैं, बाजार जाते अच्छा सा पेंट लाते हैं और एक बार बढ़िया पुट्टी करके पेंट मार दिया, जो गंदा हुआ था साफ हो गया। हमारे ये बाल सफेद हुए, हमने कई बार कोशिश की, बाजार से वो 35 रुपए की पुड़िया लेकर के आए और बड़े अच्छे से उसको लगाया,
और सोचा ये फिर से काले हो जाएंगे, लेकिन उस सफेद करने वाले ने ऐसे परमानेंट सफेद कर दिए कि हमने उनको काले करने की कोशिश की, लेकिन एक सप्ताह के बाद ठूंठ जैसे फिर से सफेद सफेद दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। हम इन काले बालों को चाहते थे, कौन सफेद कर गया? हम कहां अहंकार में जी रहे हैं? जिन दांतों से हम अखरोट तोड़ दिया करते थे, आज गरम गरम हलवा खाने में भी दर्द कर रहे हैं। कौन मेरे दांतों की शक्ति को छीन करके ले गया? जिन आंखों से मैं बड़ी दूर का देख लिया करता था, आज वो आंखों ने भी देखने से जवाब दे दिया। कौन मेरी इन आंखों की शक्ति को छीन करके ले गया? अरे जिन कानों से कोई घुसुर फुसुर भी बगल वाले कमरे में करता था तो मैं अपने कमरे से बैठ करके सुन लेता था, अब कोई कान के पास मुंह लगा करके चिल्लाता है तब भी मुझे समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा है। कौन मेरे कानों की शक्ति छीन करके ले गया? जिन पैरों से मैं दौड़ लगा दिया करता था, मेरे इन घुटनों की ताकत को कौन छीन करके ले गया? जो अब एक सीढ़ी चढ़ने में भी परेशानी पैदा करते हैं। मेरा ये चमड़ी कितनी सुंदर होती थी, ये कैसे पलट गई? कितने दर्पण मैंने देख देख करके तोड़ दिए थे, और कोई मेरी प्रशंसा करे या ना करे, मैं अपने आप प्रशंसा कर लिया करता था। वाह क्या स्मार्ट लग रहा है, इतना सुंदर लगने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। आज दर्पण देखने का मन नहीं करता है। ये कौन हमारे शरीर को बूढ़ा करके चला गया? मैं और आप बूढ़ा नहीं होना चाहते थे। सोच करके देखना, जन्म मेरे हाथ में नहीं, नाम मेरे हाथ में नहीं, बूढ़ा जवान बच्चा रहना मेरे हाथ में नहीं। और एक बात और सोच करके देख लीजिएगा, जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा, आप में से मरना कौन कौन चाहता है? कौन कौन मरना चाहता है? तो आप कहेंगे जी कोई नहीं मरना चाहता है। मरना हम में से कोई नहीं चाहता है, लेकिन मरना तो पड़ेगा। ये मरना भी हमारे हाथ में नहीं है। जब जब अहंकार आए तो ये सोचना, आना मेरे हाथ में नहीं, जाना मेरे हाथ में नहीं, बूढ़ा होना जवान होना मेरे हाथ में नहीं, नाम मेरे हाथ का नहीं। इस दुनिया में मेरे हाथ में है क्या जिस पर मैं अहंकार करता हुआ घूमूं? लेकिन ये स्मरण रखना, अहंकार छोड़ने के चक्कर में कहीं ऐसे लल्लू मत बन जाना कि अपना स्वाभिमान खो दो। स्वाभिमान अपना बरकरार रखना, आत्ममुग्धता अपने जीवन के अंदर जीवित रखना। अगर आप अपनी प्रशंसा पर, अपनी योग्यता पर स्वयं गौरव नहीं कर पाएंगे तो इस धरती पर आपकी योग्यता पर कोई गौरव नहीं करेगा। अहंकार और गौरव में बस बहुत पतली सी लकीर है। अहंकार और गौरव में ये अंतर है कि अहंकारी व्यक्ति ये कहता है कि इसको केवल मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता है। गौरववान व्यक्ति ये कहता है इसको मैं कर सकता हूं और जिसको करना है वो कर ले। अहंकारी व्यक्ति का ये रहता है दुनिया में किसी की टांग खींचूंगा, किसी को भी गिराऊंगा, मुझे आगे रहना है। लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति का ये मानना होता है कि जीवन के अंदर जो उन्नति करता है करता जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस धरती में कोई पहला नंबर हो सकता है तो वो मैं ही पहला क्यों नहीं हो सकता हूं? दूसरा पहला क्यों होगा? वो अपनी योग्यता पर विश्वास रखता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरे को गिरा करके ऊपर उठने में विश्वास रखता है। स्वाभिमानी व्यक्ति अपने स्वाभिमान को बचाते हुए, अपने अंदर योग्यताओं का अर्जन करते हुए वो ऊपर उठने का काम करता है। स्मरण ये रखना, अहंकारी का कोई विश्वास नहीं करता है और स्वाभिमानी का हर कोई विश्वास करता है। कहते एक व्यक्ति एक गांव के अंदर अभाव से ग्रस्त हो गया। जीवन के अंदर कई बार स्थिति होती है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी सूखे चने हैं तो कभी घी घना है। हर प्रकार की परिस्थिति जीवन के अंदर आती है। व्यक्ति के जीवन के अंदर थोड़े से कड़की के दिन आए, विचार किया घर का सारा राशन खत्म हो गया, सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई, क्या किया जाए? तो एक सेठ जी के पास में पहुंचा और कहता सेठ जी कुछ उधार दे दो, मुझे उधार की आवश्यकता है। सेठ ने कहा देख भाई ऐसा है, मेरा अपना एक नियम है कि मैं बिना गिरवी रखे कोई चीज किसी को कुछ देता नहीं हूं। इसने कहा सेठ जी सुनो, अगर मेरे पास गिरवी रखने के लिए होता ना
तो मैं आपके यहां मांगने के लिए नहीं आता, मैं अपनी संपत्ति बेचता और बेच करके अपना काम चला लेता। सेठ जी को लगा आदमी तो पानीदार है, लेकिन अपना नियम कैसे तोड़ दूं? सेठ जी ने कहा देख भाई, मेरा तो नियम है बिना गिरवी रखे कुछ नहीं देता हूं, अगर कुछ गिरवी रखने को हो तो दे दे। इसके पास में और तो कुछ नहीं था। इसने अपनी मूंछ का एक बाल निकाला और निकाल करके सेठ जी की तरफ को बढ़ाया। बोले मूंछ का बाल गिरवी रख के जा रहा हूं, जिस दिन आऊंगा अपने बाल को सकुशल लेकर के जाऊंगा। सेठ जी ने बड़े ध्यान से देखा और कहा यह कुछ छोटा सा है, बड़ा वाला निकाल के देना। इसने कहा बकवास नहीं करना, कोई बेच नहीं रहा हूं, गिरवी रख के जा रहा हूं। मेरा बाल है, छोटा है बड़ा है कैसा भी है, मैं जब पैसे वापस करूंगा मेरा बाल मुझे वापस चाहिए, इसको बहुत संभाल करके रखना। सेठ को समझ में आ गया व्यक्ति स्वाभिमानी है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। जैसे ही पैसे लेकर के आया, पड़ोसी ने पूछा यार ये कड़की की हालत में तुम्हारी हालत सुधरी कैसे, कैसे तुम ठीक ठाक हो गए? तो इसने सारी घटना बताई। बोले सेठ जी के पास मूंछ का बाल रख के आया हूं, इतना सुनना था। पड़ोसी ने सोचा यार इससे अच्छा काम क्या होगा, मूंछ का बाल रख करके अगर कहीं हमको कोई भी पैसा मिल रहा है तो रखने में फिर परेशानी क्या है? तो एक काम करता हूं, मैं भी जाकर के रख करके आ जाता हूं। कहते ये भी पहुंचा, सेठ जी से कहा सेठ जी पैसा उधार चाहिए। सेठ जी ने कहा गिरवी रखने के लिए क्या लेकर के आया? बोले मूंछ का बाल रख लेकर के आया हूं। सेठ जी ने कहा ये गांव में क्या होने लगा, जो आदमी आ रहा है वो ही अपने मूंछ का बाल रखने का बात बता रहा है, वो ही मूंछ का बाल रख करके जा रहा है। हमारे अतिथि महोदय पधारे हुए हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करेंगे और यहाँ पधारने पर उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जी चलिएगा, ध्यान देंगे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब वो दूसरा व्यक्ति पहुंचा जाकर के तो उसने पूछा जी आप क्या रखोगे? बोले जी मैं भी मूंछ का बाल रखूंगा। उसने कहा यार ये गांव में हो क्या गया, जो आ रहा है मूंछ का बाल रख के जा रहा है। अब उसने कहा अच्छा चल ठीक है तू भी रख। इसने मूंछ का एक बाल निकाला और निकाल करके कहा ये लो। सेठ जी ने कहा यार ये छोटा है। बोले फेंक, दूसरा निकाल के देता हूं, घर की खेती है फिर से आ जाएंगे। दूसरा निकाल करके दिया। सेठ जी ने कहा यार ये आधा काला आधा सफेद है। बोले इसको भी फेंक, ले तीसरा वाला ले। सेठ जी ने कहा ये आगे से पतला पीछे से मोटा है। बोले इसको भी फेंक, ले चौथा ले। चौथा जैसे ही निकाल के दिया, सेठ जी ने कहा यार ये वाला ना दो मुंह वाला है। बोले एक काम कर, ये रही मूंछ, जौन सा पसंद आए वो वाला इसमें से निकाल ले। सेठ ने कहा पहली फुर्सत में यहां से उठ, तेरा कोई ईमान नहीं, तेरा कोई धर्म नहीं, तू कोई स्वाभिमानी नहीं, तू तो निरा बेवकूफ आदमी है। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था, जीवन के अंदर योग्य गुरुओं के जो शिष्य होते हैं उनके जीवन में अभिमान नहीं आता है, उनके जीवन के अंदर स्वाभिमान आता है। जो योग्य गुरुओं के शिष्य होते हैं उनका जीवन देखने से आपको पता चलेगा, उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है, वो दूषण से मुक्त होते हैं। उनके जीवन को गुरु भूषण के रूप में परिवर्तित करते हैं। मैं निवेदन कर दूं, हमारे उपनिषदों की परंपरा के अंदर एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आता है और आपने देखा होगा जब विश्वविद्यालयों के अंदर दीक्षांत समारोह होता है तो वहां पर वो सारा का सारा प्रकरण सुनाया जाता है। और वो प्रकरण क्या है कि एक गुरु के पास से एक शिष्य जब जा रहा है वापस होकर के, तो गुरु उसको अंतिम उपदेश दे रहा है। और अंतिम उपदेश क्या दे रहा है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मां जब अपनी बेटी को विदा करती है तो विदा करते हुए एक अंतिम उपदेश देती है, बेटा इस घर में ऐसे ऐसे रहे,
अब तुम बाहर जा रही हो, वहां पर तुमको ऐसे ऐसे रहना है। ऐसे ही जब एक विद्यालय से, एक आश्रम से कोई बच्चा निकल करके जाता है तो एक गुरु उसको अंतिम उपदेश देता है। और उपदेश देता इसलिए है क्योंकि जैसे मां कहती है, बेटा यहां कोई गलती करती थी, मैं तुम्हें हर समय बता देती थी कि ये सही है और ये गलत है। ऐसे ही गुरु कहता है कि देख मेरे बच्चे, जब तक मेरे पास में तू था, तेरे जीवन में कहीं कोई गलती होती थी, मैं तुझे सही रास्ता बताती थी और रास्ता बता करके, समझा करके मैं तुझे सही मार्गदर्शन देता था। और ये स्मरण रखना, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके घरों में सवेरे 4 बजे उठने की घंटी बजती है? कोई घर ऐसा है? ऐसा कितने घर हैं जिनके घर में सवेरे 5 बजे उठ करके व्यायाम करने के लिए घंटी बजती हो, या संध्या हवन करने के लिए घंटी बजती हो, या भोजन करने के लिए घंटी बजती हो, या खेलने की घंटी बजती हो, या रात में सोने की घंटी बजती हो, या ईश्वर की उपासना करने की घंटी बजती हो? ऐसा एक भी घर नहीं होगा। लेकिन गुरुकुलों के अंदर, विद्यालयों के अंदर हर काम की घंटी बजती है। बेटा उठने का समय हो गया। गुरु कहता है, देख तुझे क्या करना है, कैसा करना है, मैं घंटी बजा बजा करके तुझे उठ समझाता था, लेकिन अब तू अपने घर जाएगा, अपने गांव जाएगा, वहां तुझे कोई बताने वाला नहीं होगा तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वहां पर जब तू जाएगा ना, तो तेरी कमियां निकालने वाले बहुत सारे लोग होंगे। क्योंकि जब पढ़े लिखे आदमी से कोई गलती हो जाती है तो आदमी तुरंत कहता है कि मूर्ख तो करता करता, ये पढ़ा लिखा भी कर रहा है, ये गुरुकुल का विद्यार्थी ऐसा कर रहा है, ये आश्रम का विद्यार्थी ऐसा कर रहा है। गुरु कहते हैं, बेटा तेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी होंगी। और एक जिम्मेदारी, तेरा पिता जब प्रवेश करवाने के लिए मेरे पास आया था, उस समय एक जिम्मेदारी दे करके गया था। कभी ऋषि दयानंद की संस्कार विधि को उठा करके देखिए, वहां वेदारंभ संस्कार के अंदर एक पिता अपने बालक को लेकर के एक गुरुकुल में प्रवेश करवाने के लिए गया है। और प्रवेश करवाते हुए पिता एक आचार्य के सामने खड़ा होकर के एक बात कहता है। आप सोच करके देखिए, जितने विद्यालयों के प्राचार्य बैठे होंगे, अगर उनके सामने ये बात आ जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई प्राचार्य उस बच्चे को भर्ती करना चाहेगा। पता है वहां उपनिषद के ऋषि क्या कहलवाते हैं? एक पिता लेकर के आया गुरुकुल में, आचार्य के पास में बैठा हुआ है और आचार्य जी के सामने कहता, बेटा आचार्याधीनो भव, आज से तुम आचार्य जी के अधीन हो, जैसा ये कहेंगे वैसा तुमको करना है। लेकिन जाते जाते एक बात कह जाता है, बेटा अन्यत अधर्माचरणात्, अगर ये गुरुजी कोई गलत बात बताए ना तो इनकी बात को मत मानना, अगर कोई सही बात बताएं तो ही स्वीकार करना। आप सोच करके देखिए, आप अपने बच्चे को स्कूल में प्रवेश करवाने के लिए ले जाएं और प्रिंसिपल के सामने आप ये कहें कि बेटा ये कोई सही बात बताए तो मानना, गलत बात बताए तो मत मानना, तो प्रिंसिपल क्या कहेगा कि कैसा बेवकूफ आदमी है, यहां हम गलत सिखाने के लिए बैठे हुए हैं क्या? यहां तो हम सही सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन उस आचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो आचार्य 25 वर्ष तक चुपचाप रहा। और जब समावर्तन संस्कार होता है, जब वो बच्चा लौट करके जा रहा है, तो आचार्य इस बात का उत्तर देता है कि देख बेटा, जब तू गुरुकुल में आया था, जब तू विद्यालय में आया था, जब तू मेरे पास में आया था, तो उस समय तेरे पिता ने कहा था अन्यत अधर्माचरणात्, कोई गलत चीज सिखाए तो मत सीखना। अब आज बेटा मैं तुझे कहता हूं, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तानि तयोपास्यानि नो इतराणि, मेरे जीवन में जो तुझे अच्छा लगा हो, जो अच्छी चीजें हैं उन्हें ही स्वीकार करना। मेरे जीवन में अगर कोई कमियां रह गई हो तो उनको तो जीवन में कदापि स्वीकार मत करना, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं। मेरे जीवन के अंदर कमियां रही होंगी, मैंने तुझे सिखाया होगा, कभी कोई चीज गलत चीज को भी सही बता दिया होगा, कभी सही चीज को गलत बता दिया होगा, लेकिन बेटा मेरे
जीवन की जो कमियां हैं उनको स्वीकार मत करना। और देख अब दुनिया में जा रहा है तो एक चीज का ध्यान रखना, और वो चीज क्या है? तो वहां पर वो सिखाता है मातृदेवो भव, ये तुम्हारी जो मां है इसको देवता की तरह पूजना। पितृदेवो भव, तुम्हारे जो पिता हैं इनको पूजना। अतिथि देवो भव, कोई योग्य व्यक्ति आ जाए तो उसका सम्मान अपने जीवन के अंदर करना। कोई दुरात्मा और दुष्ट व्यक्ति आए तो ऋषि कहते हैं उसका वाणी मात्र से भी स्वागत मत करना। बुरे को बुरा कहने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए और अच्छे को अच्छा कहने की शक्ति आपके अंदर होनी ही चाहिए। तो अगर कोई योग्य व्यक्ति आ जाए तो उसका सम्मान करना, अपने आचार्यों का सम्मान करना। और एक बहुत अद्भुत बात कहता है, बेटा एक बात का स्मरण रखना, सत्यम वद धर्मम चर, जीवन में सत्य का ही आचरण करना, झूठ कभी मत बोलना, अधर्म का आचरण कभी मत करना, धर्म के अनुकूल चलना। और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, ये ध्यान रखना, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में कभी प्रमाद मत करना, पढ़ने का सिलसिला बना करके रखना, क्योंकि ये विद्या ऐसी चीज होती है जिसके बारे में ये कहा जाता है। पुराने गांव के लोग कहा करते थे ना, बोले जी घोड़ा चला क्यों नहीं, रोटी जली क्यों, और का विद्या भूली क्यों, तो का फेरा नहीं। अगर घोड़ा अड़ गया तो घोड़ा अड़ेगा ही अड़ेगा, अगर उसको रोज चलने का अभ्यास नहीं करवाया। रोटी माताएं बनाती हैं, अगर तवे पर घुमाओ ना तो रोटी जल जाएगी। और आप कितने ही विद्वान हो जाओ, अगर पढ़ना बंद कर दो तो हमारे व्याकरण शास्त्र में एक पंक्ति आती है कि 9 दिन में व्याकरण नया हो जाता है। शास्त्र कोई भी हो 9 दिन तक आप मत पढ़ो, आपके लिए नया जैसा हो जाएगा। तो गुरु समझाता है, बेटा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय करना, अच्छी बातों के ज्ञान का अर्जन करना और उसको पूरी दुनिया को बताने का प्रयास करना, उसको अपने पास तक सीमित मत रखना। जो आज ये परंपरा समाज के अंदर चल रही है, गुरु दीक्षा के नाम पर अपने पास में बुलाते हैं और कान में एक छोटा सा मंत्र देते हैं, कई बार तो वो मंत्र भी नहीं होता है। अगर कोई वैष्णव है तो नमो भगवते वासुदेवा कह देगा, कोई अगर शैव है तो ओम नमः शिवाय कह देगा, अगर किसी को कुछ और नहीं आता तो रामचरितमानस की चौपाई दे देगा और कह देगा देख मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है। और गुरु मंत्र दिया नहीं है, इस मंत्र को किसी को जाकर के बताना मत, इसको अपने पास छुपा करके रखना। और कितने ही देश के अंदर ऐसे केस हो गए, पति ने पूछा रे तेरे गुरुजी ने कौन सा मंत्र दिया, बोले तू भाड़ में जाए, मेरे गुरुजी ने बताने से मना किया है, मैं तुझे नहीं बता सकती। तलाक तक की नौबत आ गई, लेकिन गुरुजी का बताया मंत्र नहीं बताया। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने मना किया है। पर कभी बैठ करके सोचना, जो सब गुरुओं का गुरु परमपिता परमेश्वर है, उसने वेद के 20,000 से ज्यादा मंत्र दिए और मंत्र देने के बाद क्या कहा, यथे माम वाचम कल्याणी मां बदानी जनेभ्या। अरे दुनिया के लोगों, ये जो कल्याणकारी वाणी है, अच्छा ज्ञान है, इसको दुनिया में सबके पास विस्तारित कर देना, इसको छुपा करके मत रखना। आज का हमारा गुरु एक जरा सा मंत्र देके कहता है इसको छुपा लो, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, छुपाना नहीं, ज्ञान आया है उसको बांटने का काम करना। जितना बांटोगे ये ज्ञान आपके जीवन की उतनी उन्नति करेगा, क्योंकि एक विद्या का धन ही ऐसा धन है जिसको आप अगर समेट करके रखोगे तो ये खत्म होता चला जाएगा। संसार के जितने धन है ना, इन धनों को आप देखेंगे कि अगर आपने इनको बांट दिया तो खत्म हो जाएंगे। भाई आपसे उसमें से हिस्सा बंटवा सकता है, चोर उसमें से चोरी कर सकता है, डाकू उसमें से लूट सकता है, लेकिन विद्या का धन ऐसा है, ये जितना बढ़ाओगे और जितना इसको बांटोगे ये उतना ही बढ़ता चला जाएगा। दुनिया में सारे
सारे धनों को देखना, अगर भारत की करेंसी आप अमेरिका लेकर के चले जाओ तो ये वाली करेंसी वहां पर नहीं चलेगी, आपको चेंज करवाना पड़ेगा। अगर अमेरिका की करेंसी लेकर के आप इंग्लैंड चले जाओ, वहां आपको चेंज करवाना पड़ेगा। दुनिया में जो भी धन है आपको चेंज करवाने पड़ते हैं, लेकिन विद्या का धन ऐसा है, संसार के किसी कोने में आप लेकर के चले जाओ, आपका वो विद्या का धन पूजित और सम्मानित होगा ही होगा। और इसीलिए विद्वानों ने कहा स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। वो गुरु सिखाता है कि बेटा स्वाध्याय और प्रवचन करने में कभी प्रमाद मत करना, और जीवन के अंदर किसी से भी जब सीखने का नंबर आए तो ये सदा ध्यान रखना, किसी की भी पुस्तक पढ़ो, किसी का भी उपदेश सुनो, किसी से भी ज्ञान लेने का काम करो, अपने बुद्धि के खिड़की और दरवाजे हमेशा खोल करके रखो, और उसमें से ये सोचो कि ये चीज जो बताई गई है इसमें कितनी सही है और कितनी गलत है। सही को स्वीकार कर लो और गलत को छोड़ दो। आपने देखा होगा जब हम यज्ञ करते हैं ना, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तो उसके अंदर कुछ पदार्थ रखे जाते हैं, उसमें से एक होता है उखल, एक होता है मूसल। अब आजकल तो अब नहीं है, हमको देखने के लिए संग्रहालय में जाना पड़ता है। पुराने लोगों को याद होगा, अनाज को कूटने के लिए एक ऐसा पात्र होता था, उखल बोलते थे, और जिससे कूटा जाता था वो मूसल होता था। एक सूप आप लोग जानते होंगे, जिससे फटकने का काम लेते हैं। ये सारे के सारे पदार्थ वहां रखे जाते हैं, और रखने का कारण क्या है, वहां ये समझाया जाता है ये जो उखल है ये मानो एक आश्रम, एक विद्यालय है। इसमें पड़ा हुआ जो अनाज है ये एक बालक की भांति है। जैसे अनाज में छिलके भी हैं और काम की चीज भी हैं, ऐसे ही बालक के जीवन में कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ खराबी भी हैं। तो वो जो मूसल है, मूसल क्या करता है कि अनाज को अलग कर देता है और छिक्कल को अलग कर देता है, कूट करके अलग करता है। का ये कूटने का काम जीवन में कौन करता है? का ये हमारा गुरु कूटने का काम करता है। और गुरु जब कूटता है तो कहा जो ये सूप है, सूप का अर्थ ज्ञान, ये ज्ञान उसमें से जो अविद्या है उसको अलग कर देता है और गंदगी को अलग कर देता है। ये भाव वैदिक परंपरा के अंदर गुरुओं के प्रति था। गुरु को बहुत श्रेष्ठ माना जाता था। स्मरण रखना, हमारी वैदिक परंपरा के अंदर टीचर नहीं हुआ करते थे, हमारे यहां मास्टर नहीं हुआ करते थे। और आजकल टीचर और मास्टरों को देखें, अगर कोई टीचर और मास्टर होगा तो उसको बुरा लग सकता है, लेकिन निवेदन करूंगा अगर इस क्षेत्र के अंदर गए, विद्या के आदान और प्रदान के क्षेत्र के अंदर गए, तो आप टीचर और मास्टर मत बनना। ये टीचर और मास्टर कौन होते हैं? तो मैं कहा करता हूं, टीम चरती थी टीचर, जो बैठे बैठे चाय पिए और एक भी क्लास ना पढ़ाए, जिसको ये कोई ध्यान ना हो कि मुझे अपने विद्यार्थियों को कुछ ज्ञान देना है। का ये मास्टर कौन होते हैं? का मासे मासे वेतनाए टरटरायते सा मास्टर, जो प्रत्येक महीने ये चिंता तो करता है कि मेरा वेतन आना चाहिए। धन लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन धन के बदले में जो ज्ञान देने का आपका कर्तव्य है, अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो वो एक योग्य अध्यापक नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ टीचर नहीं होते थे, हमारे यहाँ कुटीचर हुआ करते थे, कुटियाओं में रहने वाले लोग हुआ करते थे। और जब इस देश का आचार्य कुटीचर हुआ करता था तो इस देश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह होता था। हमारा वो राजा जो कि पूरे के पूरे, जिसके राज्य के अंदर यह प्रसिद्धि थी कि राज्य में कभी भी किसी भी दरवाजे को ताला नहीं लगाया जाता था। फाइयान लिखता है कि संस्कृत के अंदर ताले की कोई संस्कृत नहीं है। का ताले की संस्कृत क्यों नहीं है? क्या संस्कृत के विद्वानों को ताले की संस्कृत बनाना नहीं आई? का भैया पहले वस्तु होगी तब तो उसका नाम रखा जाएगा, बेटा हुआ ही नहीं तो नाम कहां से रख दें? का उस समय हमारे देश में ताले होते ही नहीं थे। और ताले क्यों नहीं होते थे? क्योंकि चोर ही नहीं होते थे, और जब चोर नहीं होंगे तो ताला लगाया किसके लिए जाएगा? ऐसे राजा का निर्माण किसने किया? एक योग्य कुटीचर ने किया। वो कैसा कुटीचर था? कुटिया में रहने वाला, देश का प्रधानमंत्री, राजा का जो गुरु है, लेकिन रहता कहां पर है? कहते उनसे मिलने के लिए
लिए फाइयान ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं इस देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूं, जिस देश के अंदर इतनी शांति, इतनी खुशहाली, यहां किसी के पदार्थ को कोई छूना नहीं चाहता है, मैं मिलना चाहता हूं। किसी ने कहा जी चले जाओ, ये रास्ता जा रहा है, जहां खत्म हो वहां पर आपको प्रधानमंत्री मिल जाएगा। उसके मन के अंदर भाव था, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री कोई आलीशान से महल के अंदर रहता होगा, लेकिन चलते 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 जब वो पहुंचा है जाकर के और क्या देखता है, जंगल का इलाका आ गया। उसने सोचा मेरे साथ मजाक कर दिया इस व्यक्ति ने, अरे मुझे तो जंगल की तरफ को भेज दिया। देखा तो वहां पर एक टिमटिमाता सा हुआ दीपक दिखाई दे रहा है। ही जब उसके पास में पहुंचा है तो कुटिया का वर्णन करते हुए मुद्रा राक्षस नामक एक नाटक है, उस नाटक में विशाखा दत्त लिखते हैं कि उस देश के प्रधानमंत्री और इतने बड़े आचार्य का वो घर कैसा था। तो वो वर्णन करते हैं, उपल सकल में तत् भेद कम गोमयानाम, का वहां एक पत्थर पड़ा हुआ है। काहे के लिए पड़ा हुआ है? का गाय के कंडे के उपले पड़े हैं, उन उपलों को तोड़ने के लिए। समिधाएं कुछ यज्ञ करने के लिए रखी हैं जो कि कुटिया के ऊपर रखी हुई हैं, और समिधाओं के वजन के कारण से वो कुटिया नीचे झुकी हुई है और बाहर कंबलों का एक ढेर लगा हुआ है। लेकिन अंदर जाकर के वो देखता है तो एक फटा सा कंबल बिछा हुआ है। उसने पूछा महाराज बाहर इतना ढेर लगा हुआ है, अंदर ये फटा हुआ कंबल क्यों? कहा बाहर जो कंबल है राजा ने प्रजा में बांटने के लिए दिए हैं, मेरे उपयोग के लिए नहीं दिए हैं। फाइयान जब पहुंचा है, पहला दीपक उन्होंने बुझाया और दूसरा दीपक उन्होंने प्रज्वलित कर दिया। पूछा दोनों प्रकाश तो बराबर दे रहे हैं? कहा प्रकाश तो बराबर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है मैं राज्य का काम कर रहा था, इसलिए इस दीपक में राज्य का तेल डला हुआ है, और अब मैं तुमसे व्यक्तिगत चर्चा करूंगा, इसलिए राज्य के तेल का उपयोग नहीं कर सकता हूं। जो भिक्षा में मांग करके तेल लेकर के आया हूं उसको मैं जला करके तुमसे चर्चा करूंगा। ऐसे कुटीचर जब इस देश के अंदर होते थे तो देश में योग्य शिष्यों का निर्माण होता था। जब वशिष्ठ जैसे लोग होते थे तो इस देश में राम जैसे लोग आया करते थे। जब इस देश के अंदर बिरजानंद जैसे गुरु होते थे तो दयानंद जैसे व्यक्तित्व का निर्माण होता था। स्मरण करके देखिएगा, वो स्थिति गुरु बिरजानंद ने यह नियम लगा दिया था कि मेरे यहां पढ़ोगे तो यह नियम होगा, रहने की मेरे यहां कोई व्यवस्था नहीं, खाने की जहां करना है कर लेना, और मेरे पास पढ़ने आओगे एक बार पाठ पढ़ाऊंगा, अगर भूल गए तो दूसरी बार नहीं पढ़ाऊंगा, और दूसरी बार गलती से आ गए मार के भगा दूंगा यहां से। अगर आज का चेला होता तो शायद कह देता ये गुरुजी उल्टा ही है, इसके बाद अपने को नहीं पढ़ना, अपन दूसरा गुरुजी ढूंढ लेंगे। लेकिन जितना अनुशासन लगाने वाला गुरु है उतने ही अनुशासन में रहने वाला वो शिष्य है। वो पहुंच गए, बोले जी गुरुजी पढ़ूंगा। पढ़ते हैं, दयानंद की प्रतिभा, पढ़ाने वाला गुरु अद्भुत, पढ़ने वाला चेला अद्भुत। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, सात्विक प्रवृत्तियां हर समय आपके मन में नहीं होंगी, और सात्विक प्रवृत्ति नहीं होगी तो आप भूलोगे निश्चित। किसी दिन राजसिक तामसिक प्रवृत्ति में पाठ पढ़ लिया, जब अगले दिन आए कहा गुरुजी आज तो पाठ याद नहीं हो पाया, एक बार बता दो, रोज तो सुना देता हूं, आज का गुरु होता तो सोच लेता शायद कि चलो कोई बात नहीं इसको मैं पाठ बता देता हूं। लेकिन गुरु देखो शिष्य का निर्माण कैसे करता है। गुरु ने कह दिया देख सुन, अगर पाठ याद हो जाए तो आ जाना, और नहीं यमुना पड़ी हुई है डूब के मर जाना जाकर के, यहां आने की जरूरत नहीं है। चेला भी मजबूत था, बोले आज या तो पाठ ही याद होगा और या यमुना में डूब के मरूंगा ही जाकर के। यमुना में गले तक पानी में खड़े हो गए और कहते मेरे प्रभु या तो पाठ याद आए और नहीं तो आज शाम को जल समाधि ले लूंगा। और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, पाठ याद हो गया। गुरुजी के पास पहुंचे, कहा गुरुजी पाठ याद हो गया। गुरुजी ने कहा बेटा बड़ा अच्छा हुआ। दूसरे शिष्यों ने कहा अरे गुरुजी एक बात बताओ, ये तो आपको रोज पाठ सुना देता था, आज नहीं सुना पाया, आज बता देते तो क्या बिगड़ जाता। बिरजानंद आंखों में आंसू भर के कहते हैं अगर आज पाठ बता देता तो ये रोज भूल भूल करके आता। आज मैंने इसके हाथ में वो चाबी दे दी है कि अब ये जब भूलेगा अपने धृति मन को जागृत करके पाठ को तुरंत याद कर लेगा। ये ऐसे गुरु जब इस देश के अंदर होते थे तो ये देश अद्भुत होता था। ऐसे गुरुओं को अपने पास जागृत करने का प्रयास करें, उनके समीप में जाने का प्रयास करें।
करें, अपने जीवन में प्रेरणा पाने के लिए कोई एक व्यक्ति को ऐसा जरूर रखिए जो आप जिसके सामने अपने सारे भावों को प्रकट कर पाए और वो आपको सही रास्ता का दिग्दर्शन करवा पाए। तो ये थोड़ी सी चर्चा समय की अवधि में मैंने की है और संयोजिका महोदय आ गई हैं और उनके खड़े होने का मतलब ये है कि अब मुझे चुप होना चाहिए। और ये मैंने पहले दिन भी कहा था कि समझदार आदमी वही होता है जो भगाने वाले आए उससे पहले भाग जाए, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। चलते चलते बस एक ही निवेदन करूंगा कि आप सब ने, हमारे पूरे प्रबंध कमेटी ने ये सुंदर सा जो समायोजन किया है देख करके सबको अद्भुत लग रहा है। पूरे भारतवर्ष और विदेशों में कई जगह मैं गया, लेकिन मैं एक निवेदन करूं आपसे, मेरी मुंह देख करके तारीफ करने की आदत नहीं है। पूरे भारतवर्ष में आप किसी से पूछ लेना, मैं चाटुकारिता किसी की करता नहीं, लेकिन मैं अपने हृदय के उद्गार प्रकट करना चाहूंगा। यहां पर आकर के एक एक चीज ऐसी देखने को मिली कि जिसके अंदर सुव्यवस्था, मतलब इतनी जगह मैं गया कि कई कुंडों में पूरे समारोह के प्रत्येक सत्र में यज्ञ हो, ये कहीं देखने को नहीं मिलता। इतने यज्ञ की सुंदर व्यवस्था, पूरे पंडाल की व्यवस्था, और यहां पर आकर के ये निश्चित रूपेण लगा एक एक सुव्यवस्थित बालकों को देख करके कहीं से ये नहीं लगा कि इनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। ये लगा जैसे इनके पुत्र और पुत्रियां हैं, जैसे उनको ये रक्षित और सुरक्षित कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा आप सब लोगों से कि ये सुंदर सा समायोजन आप सब ने यहां पर देखा, आप सब ने यहां पर आकर के इसके साक्षी बने। मैं आपसे एक निवेदन करूं कि ये जो सामाजिक काम करना होता है ना, ये काम करना बड़ा कठिन होता है। स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज एक बात कहा करते थे, बोले सामाजिक काम करे कौन? तो तीन चीजों की एक बात कहते थे कि वो रोटी खाए अपने घर की। शब्दों पर ध्यान दीजिए, सामाजिक काम कौन करेगा? बोले रोटी खाए अपने घर की, और पैसा खर्च करे अपनी जेब का, और लोगों की खाए गालियां। अगर ये तीन काम कर सकता है तो वो व्यक्ति सामाजिक काम कर सकता है। हमारे ये कार्यकर्ता लोग इतना सुंदर सा ये काम कर रहे हैं, ये ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अद्भुत काम कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि इन लोगों ने सबका धन्यवाद कर दिया, आपने और लोगों का धन्यवाद कर दिया, लेकिन ये समायोजन करने वाले कार्यकर्ताओं का कोई धन्यवाद नहीं करता है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे पूरे के पूरे प्रबंध कमेटी को और पूरे आश्रम वासियों के लिए शुभ कामना कर दीजिए, जिससे ईश्वर के ये काम, ऋषि दयानंद की वो मंतव्य और सारे के सारे श्रेष्ठ काम इसी प्रकार से होते रहें। चलते चलते आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका वात्सल्य, आपका सौजन्य, आपकी मिठास के लिए मैं आपको सादर नमन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इति ओम शम।